एनडीए से गायब हुई राज ठाकरे की एमएनएस। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सभी अब विधानसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। इन सब के बीच राज ठाकरे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को मिले तगड़े झटके के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने गुरुवार 13 जून को कहा कि वह महाराष्ट्र में अकेली लड़ेगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति से कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, एमएनएस नेता बालानंद गावकर ने राज ठाकरे के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद कहा कि पूरे राज्य से पदाधिकारी आए थे, सबको संबोधित किया गया, सबको विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आदेश दिए गए हैं। महायुति की कोई बातचीत नहीं चल रही है। लोकसभा के दौरान हमने बाहर से समर्थन दिया था, अब विधानसभा की बारी है तो हम अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 200 से 250 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बालानंद गावकर ने आगे कहा, जब से पार्टी का गठन हुआ है एमएनएस ने अकेले चुनाव लड़ा है, लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। महायुति से कोई बात नहीं है, आगे का आगे देखेंगे। बताते चले कि मोदी 3.0 कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एमएनएस अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया था, बावजूद इसके वो समारोह में शामिल नहीं हुए थे। वहीं राज ठाकरे ने अब तक इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसके बाद से सबकी निगाहें राज ठाकरे के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने एक सीट मांगी थी, जो कि उन्हें नहीं दी गई थी।